पंजाब के बरनाला में 22 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों पर पंजाब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के मामले ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। इसी मामले को लेकर सफाई कर्मियों के संगठनों और वाल्मीकि समाज से जुड़े संगठनों के द्वारा 30 जुलाई यानी गुरुवार को पंजाब बंद की कॉल दी गई, जिसका व्यापक असर पंजाब के कई शहरों में दिखाई दिया। पंजाब के लुधियाना, कपूरथला समेत अन्य कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दिया और तमाम बाजार और मार्केट बंद दिखाई दिए। कई शॉपिंग मॉल्स को भी एहतियातन बंद रखा गया। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इस पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और इस पंजाब बंद का व्यापक असर सीधे तौर पे दिखाई दिया है। ये मामला 22 जुलाई को तब बढ़ गया था जब बरनाला नगर निगम के बाहर सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए जब पंजाब पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची तो इस दौरान टकराव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद आरोप है कि पंजाब पुलिस ने मौके पर मौजूद सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज किया था और इस घटना में कई सफाई कर्मियों को चोटें आई थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी लाठीचार्ज की घटना के बाद से ही लगातार पंजाब में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। इससे पहले भी वाल्मीकि समाज से जुड़े संगठनों और सफाई कर्मियों के संगठनों के द्वारा पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और उस पंजाब बंद का भी काफ़ी असर देखा गया था। 30 जुलाई को भी जो पंजाब बंद बुलाया गया उसका काफ़ी व्यापक असर सामने आया है। तो कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो लुधियाना, बठिंडा, होशियारपुर, फाजिलका, कपूरथला, अमृतसर, पटियाला, पठानकोट और गुरदासपुर ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर इस पंजाब बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस बंद को कई सामाजिक संगठनों के साथ ही कई अन्य जो मार्केट एसोसिएशन है, व्यापारी संगठन है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है और इसी वजह से इन शहरों में बाज़ार बंद रहे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तमाम मार्केट्स को बंद रखा गया और इस विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं। हालांकि जालंधर में सफाई कर्मियों ने कहा था कि इससे पहले पंजाब बंद बुलाया जा चुका है, इसी वजह से सफाई कर्मियों के द्वारा जालंधर में प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है। जो डीएसपी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सफाई कर्मी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के तमाम ऐसे अधिकारी जो कि इस लाठीचार्ज की घटना में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए। तो फिलहाल लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। अमृतसर में इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक घटना भी हुई है जिसमें एक बताया जा रहा है कि एंटी राइट पुलिस यानी एआरपी के जवान की मौत हो गई है। जवान भंडारी पुल से गुजर रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुल को बंद करने के लिए वहां पर रस्सियां लगाई हुई थी, लेकिन ये रस्सी इस पुलिसकर्मी को दिखी नहीं, जिसके कारण इसकी स्कूटी इन रस्सियों में जाकर फंस गई। ये नीचे गिर गया और उसके गले में रस्सी फंसने से बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार पंजाब पुलिस जांच कर रही है। जिन प्रदर्शनकारियों ने भंडारी पुल को बंद किया था उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोप है कि रस्सी में गला फंसने के कारण ही पुलिसकर्मी की मौत हुई है। तो फिलहाल लगातार ये हंगामा जारी है। पंजाब में सफाई कर्मियों की हड़ताल भी लगातार चल रही है। पंजाब सरकार की ओर से इस पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने संविदा सफाई कर्मचारियों का जो मानदेय है उसको बढ़ाकर 20,520 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद जो कर्मचारी यूनियन है और सफाई कर्मियों की यूनियन है वो लगातार पंजाब सरकार के ऐलान से संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो वेतन बढ़ोतरी की गई है वो काफ़ी कम है और जो मानदेय है उसको बढ़ाकर कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने संविदा कर्मचारियों को रेगुलर नौकरी देने के लिए उनकी उम्र की सीमा जो है वो अधिकतम 45 वर्ष तय कर रखी है। इस उम्र सीमा को लेकर भी विवाद है। कर्मचारियों का कहना है कि उम्र सीमा को कम किया जाना चाहिए ताकि जो सफाई कर्मी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर नौकरी का फ़ायदा मिल सके। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार पंजाब सरकार और सफाई कर्मियों के बीच टकराव जारी है। बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मियों पर बरनाला में जो लाठीचार्ज हुआ था उस घटना के बाद कई वाल्मीकि समाज से जुड़े सामाजिक संगठन इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से सफाई कर्मियों को पीटा गया। महिला सफाई कर्मियों के साथ भी वहां पर पिटाई की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसी वजह से ठोस कार्रवाई की जाए। जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी है और साथ ही अपनी मांगों को लेकर भी सफाई कर्मी लगातार
पंजाब सरकार के साथ एक तरह से टकराव की स्थिति में है। सफाई कर्मियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल भी जारी रहेगी। और बरनाला में जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसमें पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी लगातार धरना चलता रहेगा। तो गुरुवार 30 जुलाई को एक बार फिर से पंजाब में पंजाब बंद की जो कॉल थी उसका व्यापक असर सीधे तौर पर सामने आया है।